आपने सुना ही होगा, जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। अब चाहता हूँ संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण हो सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय मरण होगा। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। तांडव वाला रण, संग्राम महाभीषण, कहने को नाम का पाक है लेकिन हरकतें सारी नापाक है। बातें अमन की पर प्रायोजक आतंक का। पहलगाम में धर्म पूछकर मारा, फिर आतंकियों का साथ देने के लिए मस्जिद, मंदिर, गिरजाघरों पर ड्रोन मिसाइलों से हमला किया। यानी कि पाकिस्तान का आतंकवाद को लेकर दोगला चेहरा पूरी दुनिया ने देखा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान के हर एक नापाक वार का यहां पे करारा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर मैसेज दिया कि सीज फायर सिर्फ अल्प विराम है, तो सेना ने रामचरितमानस की चौपाई सुनाकर पाक को दो टूक संदेश दे दिया है कि वो हर मिशन के लिए तैयार है। पाकिस्तान की तबाही का वीडियो और बैकग्राउंड में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ सामने आई। आर्मी की तरफ से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी से वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयरफोर्स से एयर मार्शल ए.के. भारती ने पाकिस्तान के हर झूठ का पर्दाफाश किया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता कृष्ण की चेतावनी की पंक्तियों की हुई। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स साझा किए। ये सिलसिला करीब 32 मिनट तक चला, जिसके बाद पीसी में मौजूद मीडिया कर्मियों ने पहला सवाल इसी कविता से जुड़ा पूछा। इसका जवाब सेना ने रामचरितमानस की चौपाई के जरिए दिया। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इन प्रमुख पंक्तियों के जरिए ये किस तरह के डिटरेंट को क्रिएट किया जा रहा है, किस तरह के मैसेज को दिया जा रहा है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करके अगर आप बताएं तो जाहिर तौर पर ये संदेश और व्यापक तौर पर जाएगा। आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। एयरफोर्स से एयर मार्शल ए.के. भारती ने रामचरितमानस की चौपाई के जरिए न सिर्फ भारतीय मीडिया के सवालों का जवाब दिया, बल्कि सीमा पार झूठ का प्रोपेगेंडा चला रहे पाकिस्तान को ये दो टूक संदेश दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, आतंकियों के खिलाफ था। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों का साथ दिया, यानी वहाँ हुई तबाही के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। कुल मिलाकर 4 दिन के भीतर भारतीय सेना ने जिस तरह पाकिस्तान को धूल चटाई, अब उसके सबूत मीडिया के जरिए दुनिया के सामने लाए जा रहे हैं। ये बताया गया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत हर लक्ष्य हासिल हुआ। ये बता दिया गया कि पूरे ऑपरेशन के दौरान भारत की तीनों सेना के हौसले किस कदर बुलंद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
आपने सुना ही होगा, जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। भाई बिनु होए ने प्रीति यानी भारतीय सेना ने दो टूक संदेश दे दिया है कि उसके हौसले बुलंद है और हर वक्त वो नए मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। सोमवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता चर्चा में रही, तो एक दिन पहले रविवार को जब भारतीय सेना की डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ऑपरेशन सिंदूर को दिखाने के लिए बनाए गए क्लिप में शिव तांडव की धुन सुनाई दी, जो काफी चर्चा में बनी रही। पहलगाम में 26 निर्दोषों की मौत के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान की शह में पल रहे आतंकियों के आका पर गहरी चोट की और उसका साथ देने का खामियाजा पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ा। भारत ने अपने प्रचंड वार से पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह कर दिया। रविवार को जब भारतीय सेना ऑपरेशन की ब्रीफिंग देने मीडिया के सामने आई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में शिव तांडव बजाया। देश के इतने अहम ऑपरेशन के लिए शिव तांडव को चुना गया और इसके संदेश और उठ रहे सवालों पर चर्चा शुरू हो गई। दरअसल जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब दिया है, साथ ही ये भी साफ कर दिया कि सीज फायर होने के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, आतंकियों के खिलाफ ये जारी रहेगा। जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में तांडव मचाया, सेना की ब्रीफिंग इसी तरफ इशारा कर रही थी। जो दुर्दशा आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। जाहिर है, पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने भारतीय सेना को खुली छूट दी। इसके बाद सेना ने जल, थल और नभ से पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया। भारतीय सेना का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा। अपने हाईटेक हथियार और S-400 ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। आखिर पाकिस्तान ने हार मानकर अपने घुटने टेक लिए। पाकिस्तान को ऐसी मार पड़ी है कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। और अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह की नापाक हरकत की गई तो पाकिस्तान में फिर से तांडव होगा। पाकिस्तान का जन्म ही झूठ की बुनियाद पर हुआ था। साल 1947 से लेकर आज तक उसने कई सफेद झूठ बोले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिली शिकस्त को छुपाने के लिए पाक सेना ने दुनिया भर के तमाम न्यूज चैनलों पर फेक न्यूज और झूठ को फैलाया, लेकिन भारतीय सेना ने एक एक करके सभी झूठ को बेनकाब कर दिया। इसके साथ ही यह भी संदेश दिया कि अगर दोबारा सीमा पार से गोली चलती है तो बदले में इधर से गोला चलेगा। S-400 प्रणाली देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। This is a question that is worth asking.
भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के कई एयरबेस को निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तानी सेना अपने देश के आवाम से झूठ बोलती रही कि भारतीय ड्रोन और लड़ाकू विमानों के हमले को नाकाम कर दिया है। लेकिन एयर मार्शल ए के भारती ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस में ब्लास्ट का वीडियो दिखाया और पंजाब के रहीम यार खान एयरबेस के रनवे का वीडियो दिखाकर पाकिस्तान की पोल खोल दी। वीडियो में एयरबेस पर धमाके से हुआ नुकसान साफ देखा जा सकता है। रनवे पर गहरा गड्ढा बन गया है जो धमाके की तीव्रता को साफ बता रहा है। This is a strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. This is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. पाकिस्तान ने इतना ही नहीं बल्कि भारत पर हमले के बड़े बड़े दावे किए और भारी नुकसान होने का दावा किया, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान भारत की हवाई सुरक्षा कवच को भेद तक नहीं पाया। पाकिस्तान की चाइना मेड PL-15 मिसाइल और तुर्की से हासिल कॉमिकेज ड्रोन्स हवा में ही मार गिरा दिए गए। भारत की आकाश मिसाइल और रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी हथियारों को हवा में ही नाकाम कर दिया। जहाँ तक ये टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हासिल किया है। पाकिस्तानी सेना को भारत के साथ जंग में पूरी तरह शिकस्त मिली है। पाकिस्तान अपनी आवाम के सामने इज्जत बचाने के लिए झूठ और प्रोपेगेंडा का सहारा ले रही है। ये कोई नई बात नहीं है, चाहे 1965 की जंग हो या फिर 1971 का युद्ध। पाकिस्तान के हुक्मरान और सेना झूठ के सहारे अपनी आवाम को गुमराह करते आए हैं ताकि उनकी सत्ता बनी रहे और कहीं जनता विद्रोह न कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अभियानों में प्रतीकों की काफी अहमियत होती है। ऑपरेशन सिंदूर भी एक ऐसा ही नाम है जिसके जरिए भारत ये संदेश दे रहा है और उसने ये संदेश दे दिया कि आइंदा किसी भी आतंकी ने किसी विवाहिता की मांग से सिंदूर को उजाड़ने की गुस्ताखी की तो उसकी दुनिया को ही उजाड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने की जिम्मेदारी 2 महिला अफसरों को सौंपकर भारत ने दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया। आंसुओं का ये सैलाब, शोक में डूबी ये सिसकियां, वेदना भरा ये विलाप उन विवाहिताओं का है जिनकी मांगों पर सजी सुहाग की सिंदूरी रेखा को आतंक के क्रूर काल ने एक झटके में पोंछ दिया। 22 अप्रैल की दोपहर तक जो सिंदूर इन महिलाओं की मांग पर सुहाग की निशानी बनकर दमक रहा था, उसी सिंदूर में आतंकियों के खूनी खेल के बाद पति का खून भी समा गया। अपने सामने अपना सिंदूर उजड़ते देखकर विवाहिताओं ने आतंकियों से उन्हें भी मार देने की फरियाद की। सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों ने इन पत्नियों को यह संदेश देने के लिए छोड़ दिया कि जाकर मोदी को बता देना। थोड़ा बताइए हुआ, कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए हुआ, पति को मार दिया। नहीं बेटा शांत रहो, लो पानी पियो, पानी पियो। ये संदेश नहीं बल्कि चुनौती थी। ये चुनौती थी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया को सीधे ललकारने की। ये चुनौती थी बेगुनाह सुहागिनों को विधवा बनाने वाले आतंकियों को सबक सिखाने की। ये चुनौती थी सिंदूर का हिसाब चुकाने की। सरकार ने चुनौती स्वीकार की और लॉन्च हुआ ऑपरेशन सिंदूर।
ऑपरेशन सिंदूर महज मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, बल्कि सुहाग की निशानी सिंदूर पर हुए हमले का प्रतीकार है। ऑपरेशन सिंदूर महज सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, बल्कि सुहागन से विधवा बन गई महिलाओं के मूक दर्द का प्रतिशोध है। ऑपरेशन सिंदूर महज सीमा पार की गई सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि धर्म के आधार पर घात लगाकर मारे गए पतियों की मौत का प्रतिघात है। आतंकियों ने पति की हत्या के बाद जिस पत्नी को मोदी को अपना संदेश देने के लिए जिंदा छोड़ दिया था, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारतीय अस्मिता और सनातनी सभ्यता को ललकारने का अंजाम कितना हाहाकारी होगा। राजनीति और कूटनीति में प्रतीकों का कितना महत्व होता है, ये प्रधानमंत्री मोदी बखूबी जानते हैं। इसलिए उन्होंने दुनिया और आतंकियों तक ऑपरेशन सिंदूर का संदेश देने के लिए समूची भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय सेना की 2 जाबाज महिला अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की सिलसिलेवार जानकारी दी। इन दोनों महिला अफसरों ने आतंकियों और उनके आकाओं को संदेश दे दिया कि जो भी सिंदूर उजाड़ने की कोशिश करेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। तो देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम जो संबोधन दिया है, उसकी कई ऐसी बड़ी बातें रही हैं जो अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताएंगे कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाक से बात सिर्फ टेरर और पीओके पर ही होगी। इसके साथ ही टेरर और थ्रेट एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को ही खा लेगा। युद्ध के मैदान में हमने पाक को धूल चटाई है। मेड इन इंडिया वेपन की ताकत दुनिया ने देखी है और दुनिया ने पाक का घिनौना सच भी देखा है। आतंकियों के अंतिम संस्कार में बड़े बड़े नेता पहुंचे। हम भारत को लगातार बचाने के लिए कड़े कदम उठाएंगे। ये वो तमाम बड़ी बातें रही हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया, उस दौरान इन तमाम बातों का जिक्र किया और उन्होंने साफ तौर पर 2 टूक शब्दों में बता दिया कि आखिर इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा। और इसी के साथ मैं रश्क गौरी आपसे लेती हुई इजाजत, लेकिन IBC 24 पर खबरें नॉन स्टॉप जारी है, क्योंकि सवाल आपका है।